मुंबई के एक साधारण परिवार का एक लड़का सुबह कॉलेज जाता था और दोपहर होते ही अपने पिता के छोटे से फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हाथ बटाने पहुंच जाता था। जेब में बड़े सपने थे, लेकिन घर की आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं थी कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सके। इसलिए उसने कॉलेज में एक ऐसा विषय चुना जिसकी क्लास सिर्फ सुबह होती थी। वो विषय था फिलोसॉफी, यानी कि दर्शन शास्त्र। लोगों को लगा कि इससे करियर कैसे बनेगा, लेकिन कुणाल शाह के लिए ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये परिवार की जिम्मेदारी निभाने का एक तरीका था। इस बात का जिक्र बाद में Naukri.com के संस्थापक संजीव बिखचंदानी ने अपने एक पोस्ट में किया। शायद उसी दौर में उन्हें किताबों से ज्यादा जिंदगी से बिजनेस करना सीखने को मिला और आज वही लड़का दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप की कमान संभालने जा रहा है। लेकिन आखिर कैसे? ये कहानी है एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिसके पास ना कोई MBA की डिग्री है, ना ही इंजीनियरिंग का कोई टैग, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी यानी कि मेटा अरबों डॉलर के अपने सबसे बड़े प्रोडक्ट्स में से एक के लिए उसी शख्स पर भरोसा जता रही है। आखिर ऐसा क्या है कुणाल शाह में? चलिए जानते हैं। कुणाल शाह का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने विल्सन कॉलेज से फिलोसॉफी की पढ़ाई की, लेकिन डिग्री मिलने के बाद उन्होंने कभी प्रोफेसर बनने का सपना नहीं देखा। उनका सपना अपना बिजनेस खड़ा करने का था। शुरुआत पे उन्होंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की। 16 साल की उम्र में उन्होंने डिलीवरी बॉय का काम किया, फिर कुछ समय डेटा एंट्री ऑपरेटर बने। यहाँ तक कि पैसा कमाने के लिए उन्होंने मेहंदी के कोन तक बेचे। लेकिन बहुत जल्दी समझ आ गया कि नौकरी करना उनके लिए नहीं है। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने पैसा बैक नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुआ। कई लोग यहीं पर हार मान लेते हैं, लेकिन कुणाल शाह ने नहीं मानी। उन्होंने अपनी नाकामी से सीखा और फिर साल 2010 में अपने दोस्त संदीप टंडन के साथ फ्री चार्ज शुरू किया। उस दौर में मोबाइल रिचार्ज करवाना बस एक खर्च था, कोई फायदा नहीं मिलता था। कुणाल शाह ने यही खेल बदल दिया। उन्होंने रिचार्ज के साथ कैशबैक देना शुरू किया। आज जो कैशबैक कल्चर हमें आम लगता है, उसकी शुरुआत करने वालों में फ्री चार्ज का नाम सबसे आगे था। लोगों को आइडिया पसंद आया और देखते ही देखते फ्री चार्ज भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो गया। फिर आया साल 2015, जब स्नैपडील ने करीब 2800 करोड़ रुपए में फ्री चार्ज को खरीद लिया। उस समय ये भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप एक्विजिशंस में से एक था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कई लोग इतने बड़े एग्जिट के बाद आराम की जिंदगी चुनते हैं, लेकिन कुणाल शाह ने फिर से शून्य से शुरुआत की। साल 2018 में उन्होंने लॉन्च किया क्रेड। अब सवाल था कि आखिर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का ऐप इतना खास कैसे बनाया जाए। बाकी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा यूजर्स जोड़ने में लगी थी, लेकिन कुणाल शाह ने उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने कहा, मुझे हर ग्राहक नहीं चाहिए, सिर्फ वही लोग चाहिए जो समय पर अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को भरते हैं, यानी कम यूजर्स लेकिन भरोसेमंद यूजर्स। यहीं से क्रेडिट का मॉडल बना, रिवॉर्ड के बदले अच्छी फाइनेंशियल बिहेवियर, और यही आइडिया हिट हो गया। आज क्रेड सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिल भरने का ऐप नहीं है, बल्कि लोन्स, शॉपिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। करीब 1,70,00,000 लोग हर महीने क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं और भारत के 40% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स इसी प्लेटफॉर्म के जरिए होते हैं। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा ने क्रेडिट में करीब $900 मिलियन का निवेश किया है और कुणाल शाह व्हाट्सएप की ग्लोबल जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मेटा को कुणाल शाह में ऐसा क्या दिखा है? इसका जवाब व्हाट्सएप के इतिहास में छिपा है। मेटा ने साल 2014 में करीब $19 अरब देकर व्हाट्सएप को खरीदा था, लेकिन इतने सालों के बाद भी व्हाट्सएप मेटा के लिए वैसी कमाई नहीं कर पाया जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम विज्ञापनों से अरबों डॉलर कमाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर आज भी चैट के बीच एड्स नहीं दिखते हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन रेवेन्यू उतना बड़ा नहीं है। यही कुणाल शाह की एंट्री अहम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने क्रेड में लोगों की फाइनेंशियल बिहेवियर को रिवॉर्ड्स, कॉमर्स और रेवेन्यू में बदलकर दिखाया है। मेटा को व्हाट्सएप चलाने वाला मैनेजर नहीं चाहिए, मेटा को एक ऐसा एंटरप्रेन्योर चाहिए जो चैट को कॉमर्स में बदल सके, जो करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की आदतों को एक बड़े बिजनेस मॉडल में बदल सके। और शायद इसी वजह से मेटा की नजर कुणाल शाह पर जाकर रुकी है। भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार है,
यहाँ पर 50 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई पेमेंट्स, बिजनेस चैट और क्लिक टू व्हाट्सएप जैसे फीचर्स पहले से मौजूद हैं। अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में शॉपिंग, क्रेडिट, रिवॉर्ड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई नए फीचर्स व्हाट्सएप का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि मेटा ने इन योजनाओं की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कुणाल शाह के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप को दुनिया के सबसे बड़े कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदलने। कहते हैं डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन सोच इतिहास बनाती है। फिलॉसफी पढ़ने वाला एक लड़का जिसने सुबह कॉलेज और दोपहर परिवार का कारोबार संभाला, आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक के भविष्य को दिशा देने की स्थिति में खड़ा है। और अगर वो व्हाट्सएप को कमाई के एक नए मॉडल में बदलने में सफल होते हैं तो ये सिर्फ कुणाल शाह की सफलता नहीं होगी, बल्कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।